शाम के समय गजेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ रेंज रोवर की कार से उतरता है और फाउंटेन के पास पार्क कर देता है। फिर अपनी आलीशान दुबई के घर में एंटर करता है, जहां सामने ही बहुत बड़ा गोलाई में सोफा होता है और उसके ऊपर झूमर, आसपास शानदार एस्थेटिक पेंटिंग का फर्नीचर होता है। अरे आप सब आ गए? अभी तो डिनर तैयार भी नहीं हुआ है। अरे हाँ, वो जल्दी ही मीटिंग खत्म हो गई थी, सिंगापुर वाली, इसलिए आ गई। सोचा आज थोड़ा यूनिक फैमिली डिनर करते हैं तो थोड़ा अच्छा बनवा लो। हाँ माँ, मेरा भी कुछ खाने का मन है, कुछ इंडियन। मेरा भी भैया। सच बताओ, हम लोगों को 2 महीने हो गए हैं दुबई में शिफ्ट हुए, लेकिन यहाँ के कल्चर, यहाँ का खाना कुछ समझ नहीं आता। सेम टू यू मोहन बेटा, पर क्या करें, अब तो हमें यहीं रहना पड़ेगा। तुम लोगों के बिजनेस का जो सवाल है। ठीक है, तो डिम्पल से कुछ इंडियन बनवा लेते हैं। डिम्पल कम बेटा। तभी मॉडर्न कपड़े में बल खाते हुए डिम्पल आती है। ये इस मामी जी। बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अभी तुम कहीं जा थोड़ी रही हो। और हाँ, आज सबका इंडियन खाने का मन है तो तुम कड़ी चावल और रोटी बना दो। व्हाट? आपका दिमाग खराब है? मुझसे आप क्या बातें कर रही हैं? पहले तो मेरी ड्रेसिंग सेंस को देखिए, एकदम है ना दुबई की लग रही हूँ ना मैं, इस घर की बड़ी बहू। और जब हम दुबई में रहते हैं तो अब मैं साड़ी वाली तो लपेट के नहीं रह सकती ना। यहाँ का माहौल ऐसा ही है, इसलिए इन कपड़ों में तो मैं खाना बनाने से रही। आपको कितनी बार कहा है मैंने, मुझे खाना वगैरह के मत बुला करो। इसीलिए भगवान जब से आए हैं इस दुबई का अजीब सा ही खाना खा रहे हैं। हमारा इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है सबका, तो तुम बना दो। नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं करने वाली। अगर ऐसा ही है तो आप एक इंडियन नौकरानी को रख लीजिए जो आपको इंडियन फूड बना कर दे, बट नॉट मी। दुबई फैशन वीक में मैंने पार्टिसिपेट किया है, कुछ हफ्तों में मैं वहाँ रैंप वॉक करूंगी, इसलिए डाइट पर हूँ। तो बाय, मैंने अपना चिक पीस सैलेड खा लिया है। बहू, इस टाइम शाम को जाना ठीक नहीं है। हम तो इसलिए जल्दी आए थे कि साथ में फैमिली डिनर होगा। नो थैंक्स पापा जी, मैंने बोला ना मैं डाइट पर हूँ और मैं बाहर अपनी दुबई की नई फ्रेंड के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, सो आप लोग एंजॉय करो। ऐसा कहकर डिम्पल वहां से चली जाती है। ये देख तिलमिलाती हुई सुमित्रा। भगवान जाने मेरे कौन से कर्म फूट गए थे जो इस लड़की को मैंने अपने घर की बहू बनाया। कुछ दिनों में तो ठीक थी, लेकिन यहाँ दुबई के आते ही इसके सारे रंग बदल गए। ना तो रहन सहन का लिहाज बचा है, ना ही बात करने का सलीका। आप सब रुकिए, मैं ही खाना बना कर लाती हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, मैं इंडियन फूड ऑर्डर कर देता हूँ। अजी रहने दो, इस दुबई में अपने भारतीय व्यंजन का खाना कोई नहीं दे सकता, मैं ही बनाऊंगी। सुमित्रा गुस्से में रसोई में जाकर कढ़ी चावल, छोले और रोटी बनाती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। इतने में शॉर्ट ड्रेस में बेटी नतालिया आ जाती है और उसे भी अपनी भाभी की तरह दुबई की हवा लग चुकी थी। ऊट पटांग बातें करके कमरे में चली जाती है। वहीं मॉडर्न बहू दुबई के क्लब में नई दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात में आती है। अगले दिन चश्मा लगाकर सुमित्रा फोन में देखती है। ओहो, आज तो अमावस है, खाना बनाकर निकलना पड़ेगा। डिम्पल, डिम्पल बहू, आज तो जल्दी जाग जा। माँ जी, मैं तो ऑलरेडी जगी हुई हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बहू जल्दी तैयार हो जा, तू घर की बड़ी बहू है, आज अमावस है, पूजा करनी है, खाना बना दे। क्या माँ जी, आप दुबई के आलीशान घर में आकर ये फालतू चीज करती हो? ये सब इंडिया में करना था, अब यहाँ क्यों कर रही हो आप अमावस पूजा? अमावस पूजा, पूर्णिमा छोड़ दो। अब हम यहाँ के नागरिक हो गए हैं, जैसे यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वही करना चाहिए। डिम्पल, बहुत तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या तू कोई यहाँ दुबई में पैदा नहीं हुई है? इंडिया की भी है तू, और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, समझी तू? हाँ डिम्पल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो कुछ भी बोले, मैं ये सब नहीं करने वाली। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा आधा घंटा और जुम्बा चलना है। भाभी, मैं भी आपके साथ करती हूँ, वरना माँ मुझे भी कोई ना कोई काम दे देंगी। दोनों वहां से बालकनी में चली जाती हैं, जहां मिरर ग्लास बाउंड्रीज थी और सुंदर सा बुर्ज खलीफा का व्यू था। भाभी, मुझे बहुत ग्लैड फील होता है कि हमारा घर बुर्ज खलीफा के सामने है। पता है, मेरी इंडिया फ्रेंड्स बहुत जलती हैं मुझसे। सेम नितानिया, मेरे साथ यही सीन है। एक तरफ नंद भाभी जुबान करती हैं, वहीं सुमित्रा सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। अरे भैया, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। कोई रीति रिवाज, संस्कार, पूजा पाठ एवं खाना पीना भी कुछ नहीं देखती है ये लड़की। दुबई का आलीशान घर ना हो गया, आफत हो गया। दुबई दुबई दुबई, ये मेरी बहू कुछ नहीं करती, बिगड़ चुकी है, और मेरी बेटी भी बिगड़ रही है। अमावस का खाना, पाठ, पूजा भी मुझे अकेले ही करना होगा। मम्मी, इतना परेशान क्यों होती हो? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्या है, अब तुझे भी मेरा दिमाग खाना है क्या सुबह सुबह? सुमित, अपने बेटे की बात तो सुन लो, क्या कहना चाहता है वो।
प्लीज सुन लो ना माँ, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी है। ये सुनते ही सुमित्रा गुस्से से खड़ी हो जाती है और इर्द गिर्द ही घूम घूम कर सुनाने लगती है। पीछे पीछे मोहन जाता है। क्या तुझे शादी करनी है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से? एक बहू से तो मैं पछता रही हूँ, अब क्या दूसरी भी ऐसी ही लाएगा? वो भी मेरे सर पर आकर तांडव करेगी और इन दोनों की संगत को देखकर वो भी ऐसे ही बनेगी कि मैं दुबई के मॉल जा रही हूँ, दुबई के कपड़े पहनेगी। लाज शर्म संस्कार तो डिम्पल बहू में रही ही नहीं है। अरे मम्मी, इतना हाइपर क्यों होती हो? प्यार से आराम से सुनो। लड़की दुबई की नहीं है, मॉडर्न भी नहीं है, स्वीट सिंपल गांव की है, अपने भारत की है। प्लीज मम्मी मान जाओ, वो आएगी तो सारे पाठ पूजा भी करेगी, आपके मतलब की है एकदम। क्या गांव की है वो? मजाक मत कर मेरे से। अच्छा तो वीडियो कॉल पर उस लड़की से बात कर लो, अगले हफ्ते उसे आपके घर की बहू बनकर यहाँ लेकर आ रहा हूँ। मोहन फोन लगाकर देता है। तब वीडियो कॉल पर पायल प्रणाम करती है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? मुझे मोहन जी ने आपके बारे में सब कुछ बताया है। अगर आप हाँ कर देती तो हम शादी कर लेंगे। मुझे तो आपका पसंदीदा करेले की सब्जी और नारियल की बर्फी भी बनानी आ गई है। सच में तू तो बड़ी प्यारी लग रही है। और ये टीका क्यों लगाया है तूने? वो माँ जी, आज सोमवार है ना, मेरा आखिरी व्रत था 16 सोमवार का, तो बस मंदिर गई थी, वहीं टीका लगाया। चुप चुप चुयो मेरी बहू, जीती रहे। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल मेरी पसंद की बहू है। मोहन बेटा, जा जल्दी से मेरी बहू को दुबई ले आ। मैं उसका इस आलीशान दुबई के ससुराल में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं जानता था माँ, आप जरूर मान जाओगी। घर में सब खुश हो जाते हैं और ये सुनकर डिम्पल ताना मारती है। वाह मामी जी, मैंने आपको देसी नौकरानी को लाने के लिए कहा था, आपने तो देसी नौकरानी के रूप में अपनी बहू को ही चुन लिया। नाइस। अगले दिन ही मोहन इंडिया के लिए निकल जाता है और वहां 2 दिन रहकर पायल से शादी करके उसे दुबई ले आता है। दुबई की सड़क, एयरपोर्ट, ये सब नजारा देखकर जब देसी बहू घर में घुसती है तो चौंक जाती है। बाप रे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा दुबई का आलीशान ससुराल ऐसा होगा। बाहर फाउंटेन, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और यहाँ भी लग्जरी फर्नीचर। और ये सोफा तो देखो, गोल गोल है। ऐसे तो मैंने इंडिया में भी कभी नहीं देखा था। तब जेठानी उसके सामने चुटकी बजाती है। ओ हीरोइन के इन ख्यालों में खो गई हो तुम। मम्मी जी ने तुम्हारे सामने चावल का कलश रखा है, दाएं पैर से गिराकर इस दुबई के विला में आ जाओ। हाँ हाँ बहू, आ जाओ। कब से मुझे तुम्हारी जैसी बहू की तलाश थी और आज मेरी तलाश खत्म हुई। बिल्कुल सर्वगुण संपन्न दिख रही हो। तब चावल का कलश गिराकर बहू गृह प्रवेश करती है। माँ, सर्वगुण संपन्न दिखाने से नहीं होता, अंदर से होना चाहिए वो। वेल, ये गाँव की गंवार भाभी ऐसी भी होगी क्या? देवर जी, ये कहीं से इस आलीशान दुबई के घर की बहू नहीं लग रही है। सिंपल सी सूती साड़ी पहनकर आ गई है बेशरम। आई मीन लुक एट हर, कोई चार्म नहीं है इसके चेहरे पर, बाल भी झाड़ू जैसे हैं। ऑब्वियसली धूल मिट्टी की जगह से आई है तो शक्ल वैसी ही होगी। बस कर डिम्पल बहू, वो तो उसके आते ही पहनावे पर बोलने लग गई। तूने अपने पहनावे को देखा है? जरा ध्यान दिया है? हमारी तो नहीं सुनती तू। ओके बाय बाय, मैं अंदर जा रही हूँ, मेरा बुल्ला आपको चुभता है। तभी डिम्पल और नतालिया अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल और मोहन सास ससुर के पैर छूते हैं। जुग जुग जियो बच्चों, हमेशा खुश रहो। बहू, उन दोनों की बात का बुरा मत मानना, वो यहाँ आकर ऐसे ही बोलने लग गई हैं। मुझे तो ये बात मोहन जी ने बताया है। पापा जी, फिर भी किसी को अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। बड़ों से बात करने का लहजा नर्म होना चाहिए। देखा जी, मेरी छोटी बहू के संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। चल बहू, आराम कर ले। बहू आराम करती है। अगली सुबह सबसे जल्दी उठकर घर की सफाई करके पूजा करती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, बोलो गणपति महाराज की जय। आरती सुनकर के सभी लोग उठकर बहू के पीछे खड़े हो जाते हैं। वहीं नतालिया और डिम्पल अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे थे। क्या बात है बहू, तुम तो सुबह सुबह उठकर पाठ पूजा करने लग गई। जी माँ जी, मेरा शुरू से ही स्वभाव ऐसा है, चाहे जगह बदल जाए लेकिन मैं अपना नियम नहीं भूलती। आप सब नहाकर आ जाइए, तब तक मैं पहली रसोई का खाना ले आती हूँ। ठीक है बहू। सभी नहाकर आ जाते हैं। वहीं पायल भी पहली रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाकर ले आती है, जिसे खाकर सब उंगली चाट जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद ऐसे इंडियन खाना खाया है, मैं तो और खाऊंगा। सच में बहू, तुमने तो मुझे अपने गांव की याद दिला दी। ये लिट्टी चोखा काफी स्वादिष्ट है। हाँ बहू। पता नहीं आप लोगों को क्या ये ऑयली खाना अच्छा लग रहा है। पायल, तुम बर्गर पिज्जा भी बना सकती थी। कम ऑन, तुम दुबई में हो बहन जी कहीं की। तुमसे अच्छे कपड़ों में यहाँ के नौकर रहते हैं।
कहीं से भी दुबई के आलीशान घर की बहू लग रही हो। दीदी, दुबई में रहकर दुबई के रहन सहन खान पीन की चीजें भी सीखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को छोड़ दो। मेरे कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में शर्म होनी चाहिए कि बड़ों के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हाउ डेयर यू। आए हुए अभी तुम्हें 24 घंटे नहीं हुए और मुझसे तुम इस तरीके से जुबान लड़ा रही हो। देखा, आपको कितनी जल्दी बुरा लगा, लेकिन माँ जी पापा जी आपको कुछ नहीं कहते। पायल भाभी, अब आप इस घर की बहू हैं तो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं दुबई में रहने के, तो मैं बता देती हूँ। फोन दीजिए अपना, और कम से कम जेवर तो पहन लेती कि इस घर की बहू लगती। पायल बहू, अगर तेरे पास जेवर नहीं है तो मैं दे देती हूँ तुझे। सुमित्रा उठकर जेवर लेने चली जाती है। इतने में नतालिया पायल को फोन करके उसकी फोटो खींचकर अपलोड कर देती है, जिससे बहुत फनी कमेंट्स ओ माय गॉड, इतनी जल्दी उनके कमेंट्स आने लग गए। ओल्ड विंटेज, लव वाइफ, हैशटैग काम वाली बाई। सी भाभी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? एकदम बकवास ना पहनावा और स्टाइल ना शक्ल। बस बहुत हुआ नतालिया, अब मैं अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा किसी से भी। पायल की आंखों में आए आंसू को मोहन पोंछता है और फिर उसे उसका दुबई का आलीशान ससुराल दिखता है। हाई क्लास लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, मॉडर्न किचन, ऑटोमेटिक वॉशरूम, ये सब देखकर पायल खुश होती है। दिन गुजरते हैं, पायल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी निभाती है। अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। डिम्पल उसे ताने देने का एक मौका नहीं छोड़ती, जबरदस्ती काम करवाती है, जिससे दिन पर दिन उसके चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है। पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल और बालों का जुलूस निकल जाता है। और यही सब देखकर घर आई डिम्पल की मॉडर्न फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाती हैं। ओ माय गॉड डिम्पल, ये तेरी देवरानी है, इसका पहनावा कितना थर्ड क्लास है, तू तो इसके सामने जीवा लगती है, और ये छुछुंदर। वही तो, दुबई में साड़ी, गजरा, बिंदी, पायल कौन पहनता है? ऐसे मेरे घर में किसी ने देख लिया तो मैं मुंह छिपाने के लायक ही नहीं रहूंगी डिम्पल। उफ, या राइट, मेरी डिजाइनर ड्रेस देखो, इट्स बैकलेस। और तुम्हें पता है नेक्स्ट दुबई कंसर्ट में मैंने तो अपने लिए अलग से ड्रेस तैयार करवा लिया। तुमने करवाई? ऑफ कोर्स यार। एक्सक्यूज मी गाँव वाली बहन जी, खड़ी होकर बात क्या सुन रही हो? कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, और हाँ, तुम भी कॉन्सर्ट में चलना, मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है। सच में मैं पहली बार किसी दुबई के कॉन्सर्ट में जाऊंगी। मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगी अच्छे से। उसके जाने पर फिर से डिम्पल की सहेलियां उस पर हंसती हैं। पायल कॉन्सर्ट में जाने के लिए एक्साइटेड थी, इसलिए अगले दिन उपटन लगाती और फिर फेस वॉश करने के बाद सास के साथ अपने लिए अच्छे अच्छे साड़ी सूट खरीद कर लाती है। और फिर कॉन्सर्ट में डिम्पल अपनी सहेलियों के साथ शॉर्ट ड्रेस पहनकर पहुंच जाती है। बाद में पायल मोहन के साथ अनारकली सूट पहनकर छोटी सी बिंदी लगाकर कॉन्सर्ट पहुंचती हैं, जहां उसे देखकर आसपास के सभी लोग हंसते हैं। Oh God, Dimple, this is your Bhabhi. She looks so stupid. She doesn't even know how to dress for a concert in Dubai. इमानुएल, ये मेरे लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है। पता नहीं जीना क्यों तुमने मेरी इस गांव की देवरानी को कॉन्सर्ट की टिकट दे दी। पायल मैडम, फर्स्टली फिक्स योर लुक्स देन कम टू द कॉन्सर्ट। कवार पहनावे वाली। चुप रहो तुम, चुप करो, मुझे कवार मत बोलो। 12th पास हूँ मैं, आप लोगों की तरह हाथ पैर दिखाने का शौक नहीं है मुझे। पायल रोते हुए जाती है कि मोहन से टकरा जाती है। वो रास्ते पर पूछता रहता है, फिर सुमित्रा भी उसे रोते हुए देख लेती है, तब पूछने पर बताती है। डिम्पल की हिम्मत कैसे हुई तुझे इस तरह से बोलने की? मैं तो कह रहा हूँ मोहन, तो इसे सलोन ले जा। हमारी पायल बहू किसी भी चीज में कम नहीं है, न खाने में न पढ़ाई में, तो पहनावे में पीछे क्यों रहेगी? और इसे थोड़ी सी शॉपिंग भी कर देना सुमित्रा। ठीक है जी। अगले दिन मोहन पायल को दुबई के बेस्ट सैलून में ले जाता है, जहां पहले उसके बालों पर केराटिन लगाई जाती है और फिर फेस पर मास्क लगाकर 2 लड़कियां उसके हाथ पैर का मैनिक्योर पेडिक्योर करती हैं। 3 घंटे बाद जब उसके हेयर वॉश होते हैं और फेस मास्क हट जाता है तो वो बहुत सुंदर सी अप्सरा सी लगती है। खुद को शीशे में देखकर पायल का चेहरा खिल उठता है। अरे वाह, ये मैं हूँ इतनी सुंदर? मेरे चेहरे के सारे पिंपल हट गए और मेरे बाल भी सिल्की स्मूथ हो गए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मोहन, अब मैं भी लग रही हूँ ना दुबई वाली वाइफ? हाँ जान। फिर मोहन दुबई के मॉल में उसे शॉपिंग करवाता है और सुंदर सी कवर ड्रेस पहनकर पायल पति के साथ दुबई की फेमस जगह को घूमती है, जैसे कि बुर्ज खलीफा, सफारी डेजर्ट में चील को अपने हाथ पर पकड़ दिया,
प्रीमियम लग्जरी होटल का खाना और अतरंगी चीजें ट्राई करती है, मूवी देखती है। घर आने पर जब सुमित्रा की सहेली आती है तब अरे सुमित्रा, तेरी एक बहू तो दुबई की फैन बनकर छोटे कपड़ों में घूमती थी, अब तेरी दूसरी बहू भी वैसी है क्या? वैसे सुंदर तो है। बिल्कुल नहीं, मेरी पायल बहू डिम्पल से लाख गुना अच्छी है। अभी घूम कर आई है ना। जा बहू, तो प्रेमा के लिए अपने हाथ से कुछ बना कर लिया। जी माँ जी। नमस्ते चाची जी, मैं बस अभी आई। फिर पायल कमरे में जाकर कांजीवरम साड़ी पहनकर, गजरा, छोटी सी बिंदी, हल्की लिपस्टिक लगाकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है और प्रेमा को खिलाती है। अरे मोरी मैया, दुबई में रहकर मैं इतना बढ़िया गांव जैसा खाना खा रही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तेरी बहू का पहनावा बहुत अच्छा है। कुछ देर पहले देखकर तो लगा ही नहीं था कि ये मॉडर्न भी है। नहीं प्रेमा, मेरी बहू बहुत भोली और संस्कारी है। वो तो जबरदस्ती हमने इसे कहा कि दुबई घूमने जाना है, अब साड़ी सूट पहनती तो अच्छा थोड़ी लगता। ये भी सही है, दुबई में है तो दुबई की तरह भी रहना चाहिए, लेकिन मिट्टी से जुड़े रहो। यही बात तो प्रेमा हम अपनी बड़ी बहू को समझाते हैं, पर समझती नहीं है। रियली पापा जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपकी इस गवार बहू से मेरा कोई कंपैरिजन मत कीजिए। दुबई में इस तरीके से ही रहा जाता है, ना कि नौकरानी की तरह साड़ी लपेट कर। ओहो, लगता है शक्ल का मेकअप हुआ है, तभी शक्ल और बाल सुंदर हो गए हैं। दीदी, मुझे समझ नहीं आता आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? मैं तो आपसे प्यार से बात करती हूँ। तुमसे चिड़ी मेरी चुत्ती। तुम्हारे और मेरे पहनावे में जमीन आसमान का अंतर है। 2 दिन बाद दुबई फैशन वीक का रैंप वॉक होने वाला है। चलो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, पता चल जाएगा किसका पहनावा अच्छा है। ऐसा है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मॉम, आप भूल गए क्या? इस गवार के चक्कर में शाम को हमें मिसेस डिसूजा की बेटी की एंगेजमेंट में जाना है। अब रेडी हो जाओ। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बहू, वो भी अच्छे से तैयार हो जाना। फिर प्रेमा चली जाती है। घर के सारे लोग एंगेजमेंट पार्टी के लिए निकल जाते हैं, जहां डिम्पल पतली स्ट्रैप का गाउन पहनकर पहुंचती है। वहीं बहू संस्कारी सुंदर लंबी सी चोटी में गजरा लगाकर पहुंचती है, जहां सब पार्टी में छोटी बहू के पहनावे को काफी पसंद करते हैं और डिम्पल को बुरा भला सुनने को मिलता है, जिससे देवरानी के प्रति और नफरत बढ़ जाती है। अगले दिन सास ने रैंप वॉक के लिए बहू के लिए सुंदर सा आउटफिट बनवाया था, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे देकर डिम्पल डिजाइनर को खरीद लेती है। बहू, गड़बड़ हो गई। कल तेरा दुबई फैशन वीक में रैंप वॉक है, पर तेरी डिजाइनर ड्रेस तैयार नहीं हो पाई। अब क्या होगा? क्या? अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे रात भर जाकर अपने लिए ड्रेस तैयार करनी होगी। मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है माँ जी। क्या मतलब? बहू, तुझे सुंदर से कपड़े सिलने आते हैं? हाँ माँ जी, अब बेफिक्र रहिए, आपकी देसी बहू को सब आता है। पायल सिलाई मशीन निकालकर साड़ी को अलग अलग कलियों में काट कर सुंदर सा इंडो वेस्टर्न लहंगा बनाती है और बनारसी साड़ी का दुपट्टा तैयार करती है। अगली सुबह उसकी ड्रेस तैयार हो जाती है। वहीं डिम्पल फैशन वीक के लिए पहले निकल जाती है और डिजाइनर ड्रेस पहनकर मेकअप रूम से निकलती है कि एक केमिकल उसकी ड्रेस पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? छोड़ो, शुक्र है ये मेरी ड्रेस पर गिरने के बाद दिख नहीं रहा। फिर दुबई फैशन वीक में एक एक मॉडल बेमिसाल ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करती हैं। तभी पायल जाती है। कुछ लोग उसकी ड्रेस को देखकर टमाटर फेंकते हैं तो कुछ लोग तालियां बजाते हैं। ये तो पागल है, इसका लहंगा ड्रेस किसी को नहीं पसंद आने वाला। दुबई में सही में टमाटर फेंक रहे होंगे सब। अब मेरी बारी है। जैसे ही डिम्पल स्टेज पर रैंप वॉक करने लगती है, केमिकल का रिएक्शन होने लगता है। सारे धागे खिंचकर ड्रेस फटने लगती है। ये देखकर डिम्पल को शर्म आती है। काफी मीडिया उधर होती है और ये देख पायल तुरंत अपना दुपट्टा निकालकर डिम्पल को ढककर स्टेज से ले जाती है। दीदी आप ठीक तो हो ना? ये कैसे हो गया? आप चेंज कर लीजिए, मेरे पास साड़ी है एक्स्ट्रा। ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता, शायद उस केमिकल की वजह से हुआ है। थैंक यू पायल, आज तुमने पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत बचा ली, वरना ना जाने क्या होता। मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करती हूँ, फिर भी तुमने प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पहनावे की वजह से मेरी इज्जत बच गई। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बात है। और इंडियन पहनावे से अच्छी और कोई पहनावा नहीं होता। एंड द बेस्ट अवार्ड गोज टू भारतीय नारी की पहचान मिसेस। उन्होंने सिर्फ अपने कल्चर के कपड़े ही नहीं बल्कि अपना संस्कार भी स्टेज पर दिखाया, मिसेस डिम्पल को सेव करके। दुबई फैशन वीक विनर इज पायल। देखा, मेरी बहू की सादगी और संस्कार ने उसे यहाँ भी जिता दिया। हाँ माँ जी, सही थी। अब मैं भी अपनी देवरानी की तरह अपने ससुराल को संभालूंगी। बैक स्टेज से पायल
मेन स्टेज पर जाकर क्राउन पहनकर अवार्ड रिसीव करती है। फिर घर आकर सब लोग पायल के लिए सेलिब्रेशन पार्टी करते हैं।